क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों किताब खोल के अपना देख लीजिए। कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। जो सेट किया गया हुआ है रियल नंबर, जो रिलेशन डिफाइंड है रियल से रियल नंबर में डिफाइंड है, और वो रिलेशन है ए बी सच दैट ए हमेशा क्या कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए वो अपने क्यूब से, सेकेंड वाला ये क्यूब से होना चाहिए कम। देखिए आप जानते हो कि एक रियल नंबर में बहुत सारा नंबर होते हैं, जैसे मान लो 1 भी हो जाएगा, 1.5 भी हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और 0.5 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब आपको ये चेक करना है, इस क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक कीजिए ये सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों में से कोई नहीं है कि तीनों है, आपको मैं ये चेक करके बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन यही था, लेकिन यहाँ था कि a लेस देन इक्वल टू क्या b² था। क्लियर है? अगर देखे होंगे आप तो समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक या 6 तक जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में आपको आते ही आते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, और ये 2 नंबर में पक्का निश्चित आएगा। तो देख लीजिए, तो क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन तो दिया हुआ है, अब ये जनरली है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, पास तो हर जगह हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या सोचना है कि फेल कहाँ हो रहा है। अगर फेल नहीं होगा, किसी भी केस में अगर फेल नहीं होता है तो समझ जाएंगे क्या है, कहीं फेल नहीं होगा तो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के देखेंगे कि कैसे हम इसको पास कराएं, कैसे फेल कराएं। तो देखो यार, अगर 1 1 लें, 2 2 लें, ठीक है ना, यहां देख लो यार, 1,1 के लिए देखेंगे तो ये बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब है कि 1 क्या है, कम है 1 का क्यू से या उसके बराबर है। यहाँ तो दिख रहा है कि 1 1 के बराबर है, तो इसके लिए सही हो गया। अब 2 के लिए देख लेते हैं बाबू, ये 2 नहीं समझ में आया, देख लीजिए, अगर 1,1 है ना तो 1 क्या होना चाहिए, ये रिलेशन कहता है। यहाँ देखिए ध्यान से आप कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होना चाहिए इसके क्यू से अपने कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। आप 1 का क्यू किए तो वो नहीं ना आया, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो मतलब रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन देखो ये 2,2 के लिए आप चेक करो, 2,2 के लिए चेक करो, देखते हैं इसको, पहले चेक कर लेते हैं। जो 2 है ना वो क्या होना चाहिए, 2 के क्यू से कम होना चाहिए ना, बोलो ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 इज लेस देन कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसके लिए भी सही हो गया, इसके लिए भी सही हो गया। लेकिन एक बट्टा वाला लेके देखते हैं, 1/2 और 1/2, ये भी तो रियल नंबर है। देखो रियल नंबर बहुत सारा है, बट्टा में भी, दशमलव में, कुछ भी हो सकता है। तो जब इसके लिए पास हो रहा है, देखिए पास तो बहुत जगह हो रहा है, 3 3 के लिए पास हो जाएगा, 4 4 के लिए भी पास हो जाएगा, लेकिन इसके लिए देखते हैं कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए बिलोंग्स टू आर देख लेते हैं पहले है कि नहीं है, उसके बाद काट देंगे अगर नहीं होगा तो। 1/2 क्या कम है 1/2 का होल क्यू से, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 1/2 है, क्या है ये कम 1/8। बताओ क्या 1/8 बड़ा कि 1/2 बड़ा, 1/2 बड़ा, 1/2 बड़ा। तो ये क्या हो गया, जरा सब गलत हो गया, ये क्या हो गया, रंग हो गया। तो इसके लिए पास, इसके लिए पास, लेकिन इसके लिए फेल, मतलब कहीं भी आपको एक जगह फेल दिखा देना था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आर इज नॉट क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बहुत ही आसान तरीका है ये देखने का, ठीक है ना। आप केवल इसको लिए भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन ये हम क्यों बताएं आपको, देखो पास हर जगह हो जा रहा है। आप बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे, क्या है ये, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक है ना। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब सेकेंड वाला को हम लोग शो करेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान से,
अगर 2,4 लेते हैं, 2,4 अगर मान लेते हैं वो रिलेशन में है कि नहीं। देखिए 2 तो हमेशा क्या होगा, कम ही होगा 4 का क्यूब से, ये तो सही है ना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये तो हमेशा उससे कम होगा, तो इसके लिए तो सही हो गया। लेकिन आप सिमेट्रिकल क्या सीधा देखो, फिर उल्टा देखो, ये 4,2 बाबू देखिए तो इसके लिए क्या हो रहा है, क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या। देखिए यहाँ पे जो क्या काट देंगे, जब इसमें नहीं हो रहा है उस रिलेशन गलत हो रहा है तो काट देंगे ना, ध्यान दीजिएगा। तो 4,2 के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो होना चाहिए ये कम होना चाहिए किससे, 2 का क्यू से। रिलेशन यही कहता है जी, सेकंड वाला क्यू यानी फर्स्ट वाला कम होना चाहिए उससे। ये 4 क्या है, ये 8 से कम है ना जी, 4 8 से कम है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये पास हो गया, इसके लिए भी ये पास हो गया। आप देखो और सोचो, आप कुछ 1,2 लेके चेक करो, 1,2 तो देखते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, तो 1 क्या होना चाहिए बताइए, तो ये 2 का क्यू से कम यानी 1 लेस देन 8, इसके लिए सही हो गया। लेकिन बट देखिए देखो 2,1 ये 2 का क्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए 1 का, ओ सॉरी ये 2 कम होना चाहिए 1 का क्यू से। देखो ना, तो 2 क्या कम है 1 से क्या, तो गलत है ना, गलत हो गया। तो आपको देखो यहाँ पास तो पास तो बहुत जगह हो जा रहा है, लेकिन देखो 1,2 है लेकिन 2,1 उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो कहेंगे हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक के लिए। अब हम लोग क्या चेक करना है, अब हम लोग को चेक करना है आपका ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल लेना है, चूज करना है, ठीक है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए एक थ्योरम की तरह आपको बताए थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ये कि आपको 3 नंबर आपको चूज करने होंगे। देखो पास तो हो जाएगा लेकिन हम लोग को इसमें फेल कराना है इसको, ठीक है। तो 3 नंबर लेंगे, जैसे ए ले जाए, एगो 3 लेते हैं, ठीक है ना, और एगो 1.5, ठीक है ना, 1.5 लेते हैं, और एक कौन सा नंबर लें, ये 1.2, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये है आपको क्या है, इसको ध्यान रख के एक 3 नंबर को चूज करना है। कैसे चूज करना है, कैसे बताए थे कि कोई भी नंबर लेना है, उससे कोई भी नंबर छोटा ले लेना है, और एक ऐसा नंबर लेना है जिसका अगर क्यू किया जाए। देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है कि 3 नंबर चूज करना है, और देखो ये जो भी नंबर 4 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो हमने 3 लिख दिया, 3 से छोटा कोई नंबर हम 1.5 ले लिया, और उससे एक छोटा नंबर ना, उससे छोटा या बड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यू इससे, तो देखिए इससे तो बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है। कैसे बताएं आपको कि अगर एक जो भी रिलेशन दिया हुआ है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर देखते हैं, क्यू है तो क्यू देखेंगे। तो अगर क्यू है तो एक ऐसा नंबर का क्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि जिसका क्यूब इससे तो छोटा हो लेकिन इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो तुम देखो अगर 1/2 देख, 1/2 का क्यू कितना होता है, फट से निकालो तो 12 144, ठीक है ना, 1.44, और इंटू में कितना कर दो, फिर 12, तो ये 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और 2 कम 2, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 7 और 4 और 1, 8 4 कितना हो गया 12, और 4 2 6 और 1 7, और ये क्या हो गया 1, ठीक है ना। 1.728, तो 1.728 कितना आ रहा है ना। तो देखिए 1.728 आ रहा है, तो देखो तो क्या 1.5 से बड़ा है, यस सर, और
3 से छोटा है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हम लोग अपना काम कर लिए। तो रिलेशन क्या बताए थे आपको, बस ये ध्यान देना है कि ट्रिपलेट नंबर चूज करना है, एक नंबर लेना है, उससे छोटा लेना है, और यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जो भी रिलेशन दिया है उसका क्यू इससे तो छोटा हो लेकिन इससे बड़ा हो। अब इसका क्यू 1.2 का क्यू कितना आ रहा है, 1.728 आ रहा है। क्लियर है ना, बोलो ना। यस सर। तो ये आ रहा है, तो देख लेंगे आप। अब क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि देखिए 3,1.5 ये बिलोंग्स टू आर। कैसे, देखो ये 3 जो है ना, ये क्या है ध्यान दीजिए, 3,1.5 कितना हो जाएगा, 3 कम होगा 1.5 का होल क्यूब। अब चेक कर सकते हो 15 क्यूब कितना होगा, निकाल के बताओ तो। 15 क्यूब ये 225 और ये 15। अब प्रूफ के साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 × 75 का 5, 15 × 30 7 37, 15 × 30 3 33। ठीक है ना, देखो इतना आ गया 3.1। 3 से तो 3 कम है ना, है बोलो ना, ये 3 क्या है, ये 3.3 से क्या है कम है, इसके लिए तो सही हो गया। अब चेक करो एक एंड अब क्या BC AB के लिए तो चेक कर लिए है, और 1.5 कोमा 1.2 के लिए चेक करो कि उस रिलेशन में है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 का उस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कम होना चाहिए किससे, 1.2 का क्यूब से। और 1.2 का क्यूब अभी आपको लिखे थे कुछ देर पहले, ये 1.5 क्या होगा, कम होगा, ये कितना आया था 1.72 है, तो इससे तो कम ही ना है ये। अरे 12 का होल क्यूब में आया था, तो इससे कम है, तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये सही हो गया, ट्रू हो गया। आप देखो AB है और BC है, लेकिन AC के लिए देखेंगे, AC मतलब ये 3 कोमा 1.2 के लिए चेक करो। चेक करके तो अब यहाँ लिखिएगा, अभी रिलेशन में है कि नहीं है पता चलेगा। 3 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए 1.2 का होल क्यूब से। तो 3 देखिए ये क्या है, 1.728 आया था ना, देखिए 3 क्या इससे कम है क्या, इससे कम नहीं है, ये क्या हो गया, रंग हो गया, तो रिलेशन नहीं है, तो कहेंगे R इज, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल, R इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आराम से इस क्वेश्चन को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा ये, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या होगा, तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं हुआ, और ये बोर्ड के लिए BBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जो 6 करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं।